अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम कलीमुल हादी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, लाइफ कोच एंड एजुकेशनल काउंसलर। गाइस उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। गाइस मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो दूसरे लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं। वो लोग ये चाहते हैं कि दूसरा शख्स उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू करे, और बाज़ लोग तो इस हद तक गुजर जाते हैं कि वो लोग ये चाहते हैं कि दूसरा शख्स उनकी मर्ज़ी के मुताबिक सोचना शुरू कर दे, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालना शुरू कर दे। तो ये एक बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। अगर आप लोग भी इस तरह के लोगों को जानते हैं, या अगर आपके अंदर इस तरह की हैबिट्स पाई जाती हैं, इस तरह का पैटर्न पाया जाता है, इस तरह का बिहेवियर पाया जाता है, तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इस बिहेवियर के बारे में नुकसानदेह चीज़ें बताने जा रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ भी शेयर करूँगा कि इस कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी के पीछे आप लोगों के अंदर अनकॉन्शियस फियर पाए जाते हैं। और उसके साथ साथ वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों के अंदर से इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा, ताकि आप उन पर अमल करके अपने अंदर से इस तरह के बिहेवियर को, इस तरह की हैबिट को रिमूव कर सकें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपकी लाइफ में हमारे इस कंटेंट से 1% भी वैल्यू ऐड होती है, तो आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन जाएं, ताकि आपको फ्यूचर के अंदर इस तरह की इंफॉर्मेटिव, इनोवेटिव और इम्पैक्टफुल वीडियो सबसे पहले हमारे ही इस चैनल पर देखने को मिलती रहा करें। सबसे पहले बात करते हैं कि ये कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी आप लोगों के अंदर कौन से खौफों की वजह से पाई जाती है, कौन से ऐसे खौफ होते हैं, कौन से ऐसे फियर्स होते हैं जिनकी वजह से आप लोगों के अंदर ये पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। तो गाइस, जब भी हम दूसरे लोगों के ऊपर अपना रौब जमाने की कोशिश करते हैं, अपना इन्फ्लुएंस कायम करने की कोशिश करते हैं नेगेटिव वे के अंदर, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ ट्रिगर्स और कुछ ना कुछ फियर्स पाए जाते हैं। तो इनके अंदर सबसे पहली जो चीज़ है, जो सबसे पहला फियर है, वो हमें इस तरह महसूस होता है कि हम पूरी दुनिया के बादशाह हैं, हम लोग इस दुनिया को अपने तरीक़ों से चला सकते हैं, हम दुनिया को बहुत हद तक समझ चुके हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इस दुनिया के अंदर हर शख्स के अंदर एक अपनी एबिलिटी है, एक अपनी उसके अंदर एक खासियत है, जिसके मुताबिक उसने अपनी ज़िंदगी को गुजारना होता है। हम लोग दूसरे लोगों को समझे बगैर उनके ऊपर अपना हुक्म सादर करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल को पैदा कर सकती है, जन्म दे सकती है। तो इनके अंदर सबसे पहला जो खौफ है वो ये है कि हम लोग अपने जज्बात को नहीं समझ सकते। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग अपने जज्बात से वाकफियत रखते हैं, अपने जज्बात को समझते हैं, तो आप लोग दूसरों के जज्बात को भी समझने के काबिल बन जाते हैं, जिसकी वजह से आप उनके जज्बात की कदर भी करते हैं और उनको समझने की कोशिश भी करते हैं। जब आप लोग अपने जज्बात को नहीं समझते, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशन को नहीं समझते, तो उस वक्त आप लोगों के अंदर जो है वो कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी की जो हैबिट्स है, जो पैटर्न है, जो बिहेवियर है, वो पैदा होना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद जो लोग ज़िंदगी के आउटकम से घबराते हैं, वो ज़िंदगी के रिजल्ट्स को अपनी मर्जी के मुताबिक टर्न करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर जो है वो कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती है। वो अपने साथ साथ दूसरे लोगों के लिए भी बहुत नुकसानदेह साबित होते हैं। उसके बाद जो तीसरा फेयर है वो ये है कि ये कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी, कंट्रोलिंग बिहेवियर जो है वो उन लोगों के अंदर पैदा होता है जो लोग दूसरे लोगों के ऊपर जो है वो ट्रस्ट नहीं करते। जब वो दूसरे लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते, तो वो दूसरे लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, डार्क साइकोलॉजी की ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग जो हैं वो कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी के अंदर आ जाते हैं। और जिसके साथ साथ उन लोगों की अपनी ज़ात को तो नुकसान होता ही है, लेकिन वो हमारी साख को भी बर्बाद करते हुए चले जाते हैं। तो गाइज, अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी की कौन कौन सी अक़साम्स हो सकती हैं। हम लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो लोग ऊंचियां बोलते हैं या चीखते चिल्लाते हैं और दूसरों पर अपना हुक्म सादर करते हैं, वो भी कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी में आते हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और तरीके भी हैं, कुछ और तरीका वारदात भी है जो लोग अपनाए हुए हैं आज के दौर में। उनके अंदर यह है कि आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो अगर आपसे नाराज़ हैं या आपसे खफा हैं, तो वो आप लोगों को मुंह से कोई बात नहीं कहेंगे, वो मुंह से नहीं आपको बताएंगे कि वो आपसे नाराज़ हैं, किस बात पर नाराज़ हैं, लेकिन वो चुप साध के बैठ जाएंगे। वो आप लोगों को ऐसा फील करवाएंगे, ऐसा फील करवाने की नाकाम कोशिश करेंगे कि वो आपसे नाराज़ हैं, क्योंकि आपके साथ वो गुफ्तगू नहीं करेंगे, वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो इसको हम खामोश सज़ा के तौर पर देखते हैं, और ये भी कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी की ही एक किस्म है। तो उसके बाद आप लोगों का वास्ता कुछ इस तरह के लोगों से भी पड़ा होगा जो ये चाहते हैं कि अगला शख्स उनसे हर तरह की बात को शेयर करे। कोई भी बात करनी है, कोई भी कहीं भी जाना है,
तो वो उससे पूछ कर जाए, यानी कि वो उनकी अंदर इस तरह की आदत डेवलप हो चुकी होती है कि वो चाहते हैं कि अगला शख्स जो है उनसे इजाज़त लेकर अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करे, अपनी ज़िंदगी के हर काम को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक करे और उनसे पूछ कर करे। तो ये भी कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी की ही एक किस्म है जो कि आज के दौर के अंदर हर तीसरे शख्स के अंदर पाई जाती है। उसके बाद एक और कंट्रोलिंग की अहम किस्म है जिसमें आप लोग बार बार दूसरे शख्स को बिला वजह मैसेजेस करते हैं। ये चीज़ें ख़ास तौर पर रिलेशनशिप सेक्टर के अंदर देखने को वाज़े तौर पर मिलती हैं कि जो लोग रिलेशनशिप के अंदर होते हैं वो दूसरे शख्स पर ट्रस्ट नहीं करते और वो बार बार उसको मैसेज करते हैं और मैसेज करके बार बार उससे जो है वो उसकी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसले करवाते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसकी जो ज़िंदगी है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो आइए गाइस, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी अगर आप लोगों के अंदर डेवलप हो चुकी है, ये पैटर्न, ये बिहेवियर आप लोगों के अंदर डेवलप हो चुका है, तो आपने कौन से सादा टिप्स हैं, कौन से सादा तरीके हैं जिन पर अमल करते हुए आपने अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह की नेगेटिव पर्सनैलिटी से पाक करना है ताकि आप भी नॉर्मल लोगों की सफ़ के अंदर शामिल हो सकें और आप भी अपनी ज़िंदगी को आसानी से गुजार सकें। तो इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि गाइस, आपने दूसरे लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना सीखना है। जब आप दूसरे शख्स पर ट्रस्ट करना सीख जाएंगे देन आपके अंदर से ऑटोमेटिकली जो है वो कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी, कंट्रोलिंग बिहेवियर ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और आप एक पाक साफ इंसान बन जाएंगे। उसके साथ साथ जो दूसरा अहम पॉइंट है वो ये है कि जनाब, आपने दूसरों के इमोशंस को समझने की कोशिश करनी है। आज के दौर के अंदर इस चीज़ की वाज़े और शिद्दत से ज़रूरत है। हम लोग दूसरों के जो जज्बात हैं, जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, उनको नहीं समझते और उनके ऊपर अपनी ज़िंदगी के जो फ़ैसले हैं वो मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। जो लोग वालिदैन हैं उनके अंदर ये चीज़ वाज़े तौर पर देखने को मिली है कि अगर उनके अंदर किसी किस्म की कोई कमी रह जाती है बचपन के अंदर, तो वो उस कमी को अपने बच्चों के अंदर जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी डेवलप करती हैं। अगर आप दूसरों के इमोशंस को समझेंगे, दूसरे के इमोशन को समझने के साथ साथ उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आपके अंदर से जो है वो कंट्रोलिंग बिहेवियर बहुत जल्द ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद जो तीसरा अहम पॉइंट है वो ये है जनाब कि आपने ज़िंदगी की हकीकत को एक्सेप्ट करना है। जब आप लोग दूसरे लोगों की ज़िंदगी को एक्सेप्ट करते हैं, उनकी ज़िंदगी की हकीकत को एक्सेप्ट करते हैं, तो दरअसल आप लोग अपनी ज़िंदगी की हकीकत को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद चौथा और अहम पॉइंट वो ये है कि आपने ज़िंदगी के अंदर कुछ चीज़ों को लेट गो करने की आदत डालें। जब आप लोग ज़िंदगी में लेट गो करने की आदत को अपनाते हैं तो आप बहुत सी बुराइयों से बच जाते हैं, आप बहुत सी नेगेटिव थाट्स, बहुत सी नेगेटिव फीलिंग्स और इमोशन से बच जाते हैं। तो जब आप लोग अपनी ज़िंदगी से नेगेटिविटी को एलिमिनेट करेंगे तो आप लोगों की ज़िंदगी जो है वो पुरसकून हो जाएगी और आप लोग एक बेहतर मेंटल हेल्थ के साथ ज़िंदगी को गुजारते हुए चले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ गाइज़ कि आज की ये वीडियो, आज का ये व्लॉग आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको हमारे इस कंटेंट से वैल्यू ऐड होती है आपकी लाइफ में, आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, तो आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन जाएं ताकि फ्यूचर के अंदर आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव, इनोवेटिव और इम्पैक्टफुल वीडियोस हमारे इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक अपना और अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।